अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने यहाँ पे 5 ऐसे स्टॉक की डिस्कस करने वाला हूँ जो अंडर वैल्यूड डेटा सेंटर में अभी काम कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अच्छी न्यूज थी और ये पांचों स्टॉक डेटा सेंटर फ्यूचर ओरिएंटेड है और अंडर वैल्यूड है, इसलिए आपके सामने लेके आए हैं। ये लेटेस्ट ही न्यूज है, 21 का आर्टिकल है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा स्टॉक आपके सामने ही रख दिया है पहले से ही, किर्लोस्कर ऑयल इंजन। अब यहाँ पे इसका काम क्या है? A key company of Kirloskar, it is diversified manufacturing specialized in the power generation solution. The company produce internal combustion engine, genset, industrial solution, pump set, and farm mechanism equipment. Company expertise in positions crucial supplier of reliable emergency power of backup system essential requirement of data center. Means ये जो डेटा सेंटर में जो बैकअप चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे हेल्पफुल होती है। देखो, डेटा सेंटर एक ऐसी बात है कि जो भी हमारी कन्वर्जन होती है इंटरनेट और जो भी डेटा होता है वहाँ पे सेव करने के लिए, बैकअप करने के लिए चाहिए, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। तो इसीलिए तो पांचों पांच स्टॉक आपके सामने लाए। तो मैं जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके सामने एक बार सुनाता हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखे तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टॉक ने अब तक देखिए तो 21% एनुअल CAGR और 3 ईयर एंड नेट प्रॉफिट CAGR 32% ओवर द सेम पीरियड यहाँ पे जनरेट करके अभी तक दिया है। वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखिए। बट यहाँ पे एक माइनस पॉइंट भी दे दिया है कि कंपनी का टोटल डेट देखे तो 41,246 मिलियन ओवर द लास्ट 3 ईयर रह चुका है। इस हिसाब से अभी स्टॉक में थोड़ी इंपैक्ट हुई थी और स्टॉक का चार्ट भी यहाँ पे दिया, आप देख सकते हो। स्टॉक ने वैसे तो पहले टॉप बनाया, बाद में यहाँ पे देख सकते हो बॉटम बॉटम हायर हायर बॉटम बनाया जा रहा है। मगर अभी तो जैसे मार्केट में भी अभी प्रेशर है, इस हिसाब से थोड़ा स्टॉक में प्रेशर है और थोड़ा डेप के हिसाब से भी प्रेशर है, मगर फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, इसलिए आपके सामने यहाँ पे जो भी न्यूज थी वो लाके रखी है। आगे यहाँ देखे तो इसका सेगमेंट इंटरनेशनल बिजनेस, जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। हाई हॉर्स पावर प्रोडक्ट, certain area like B2B power generation, farm mechanism have faced headwind, ये सब यहाँ पे इसके बिजनेस इंटरेस्ट में पे छाए हुए। मीन्स के यहाँ पे सेगमेंटेशन बिजनेस इसका अच्छा है। अभी ये 18 के पी में ट्रेड हो रहा है और इंडस्ट्री पी देखे तो 44, तो इंडस्ट्री पी देखे तो अभी हाफ में मिल रहा है। और यहाँ पे किर्लोस्कर वाले टारगेटिंग रेवेन्यू 65,000 मिलियन विथ सस्टेन डेवलप डिजिट अर्निंग, double digit earning before interest tax depreciation, amortize EBITDA margin by financial 25, ये सब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी रखी है। अच्छा स्टॉक का जो भी थे प्लस माइनस में आपके सामने रखी है यहाँ पे। और आगे देखिए, स्टेबलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सिडरी इन UAE कुड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड बूस्ट मार्जिन। मीन्स के जो नए नए सब्सिडरी UAE में ओपन किए उससे फ्यूचर में इनकम यहाँ से अच्छी जनरेट हो सकती है और शेयर आगे बढ़ सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, एक्सपेक्टेड रिकवरी इन डिमांड especially in power generation data segment, like management optimistic about the improved profit. मैनेजमेंट का यहाँ ऐसा बयान है कि फ्यूचर में डेफिनेटली हम यहाँ पे अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है लार्सन एंड टर्बो, जे तो सबको मालूम है, मगर इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। देखो, न्यू बिजनेस इंक्लूडिंग डेटा सेंटर अंडर द ब्रांड नेम L&T क्लाउड फिनटी। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे उसका वर्क एक्सपांड किया। मल्टीनेशनल कंपनी है, सबको मालूम, EPC प्रोजेक्ट में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ये सब यहाँ पे उसका बिजनेस है। न्यू डेटा सेंटर इन नवी मुंबई एंड वाइल्ड बैंगलोर आर ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन। तो देखो, ये सब अभी यहाँ पे चल रहा है, तो उसका भी फ्यूचर में यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। वैसे भी L&T लार्सन टर्बो के ऐसे तो कोई इश्यू देखने की कोई चीज नहीं है, अच्छा स्टॉक है, मगर उसना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी डिटेल भी दी है कि ऑल्सो एंटर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ E2E नेटवर्क, इंडिया कुड क्लाउड एंड AI क्लाउड प्रोवाइडर फॉर द अडॉप्शन ऑफ जनरेशन AI सॉल्यूशन। ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। नवंबर 24 में एक्वायर किया था 21% E2E नेटवर्क, और आने वाले दिनों में यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिए। टॉप लाइन ग्रोथ 18% रह चुका है 3 इयर्स में, और साथ में देखे तो नेट प्रॉफिट -2% ओवर द सेम पीरियड। लास्ट 3 ईयर का ROE देखे तो 12% रह चुका है। सब यहाँ पे अच्छी बात है। मिक्स परफॉर्मेंस है, इसलिए तो अभी साइडवेज में परफॉर्मेंस हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपके सामने लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो आप अभी साइडवे में चल रहा है, ठीक है, मगर अच्छा स्टॉक है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब ये 32 के पी में ट्रेड हो रहा है। देखिए तो इंडस्ट्री पी का मीडियन, सॉरी इसका 5 ईयर का
30 है, बट लोअर देन द 40 PE। सो अभी फ्यू मंथ्स अगो जो 40 था, तो ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंपनी का मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रहा है कि 10-10% ऑर्डर इनफ्लो फाइनेंशियल 25 में होने वाला है। कंपनी हैज टोटल 8.8 ट्रिलियन पाइपलाइन इन नियर टर्म। ये सब यहाँ पे पॉजिटिव बात दिखाई दी। तो दूसरा स्टॉक हमें अपने पे रखना चाहिए डेटा सेंटर, और ये तो वैसे कंस्ट्रक्शन सब में भी रिलेटेड बिजनेस कर रहा है लास्ट रेंटो, तो उसको भी हमें अपनी पे रखना है। नेक्स्ट है कल्पतरू प्रोजेक्ट। कल्पतरू प्रोजेक्ट की यहाँ बात करें तो इंटरनेशनल at a number of 3 comes Kalpataru project, international engineering, construction and company with diversified portfolio। यहाँ पे सभी जो बिजनेस कर रहे दिया है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब में यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड पाइपलाइन, और ये सब यहाँ पे भी देखे तो दिया है कि भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर डिसेंट 15% compound annual growth rate in 3 years, but the net profit has been flat over the period। नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा था, उसमें कोई चेंज ही नहीं, मगर सेल्स में ग्रोथ 15% ओवर द 3 ईयर रही है। टोटल डेट ऑफ द कंपनी 39,092 है और इंक्रीज हुआ है, और अभी तक लास्ट 3 इयर्स में डेप ज्यादा, एक यहाँ पे माइनस पॉइंट है। अनप्रॉफिटेबल ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ हो रहा है मगर प्रॉफिट नहीं है। स्टॉक हैज कम टू द प्राइस एट विच द 1 ईयर अगो। देखो स्टॉक अर्निंग का गुलाम होता है, वो तो सबको मालूम। यहाँ प्रॉफिट नहीं था, तो इस हिसाब से यहाँ भी अभी सेल्स में ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो, तो इस हिसाब से स्टॉक में बिकवाली यहाँ पे और यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली है। तो ये स्टॉक भी हमें अपनी ध्यान पे रखना चाहिए। पीट 32 में ट्रेड हो रहा है, आपके सामने ही रखा है सब कुछ चीज, और स्टॉक का पी भी देखे तो 2.4 है, इंडस्ट्री पी 3.8, तो इंडस्ट्री से पीबी से कम में मिल रहा है, एक अच्छी बात है। फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। डेटा सेंटर रिक्वायर, देखो यहाँ पे इसलिए तो न्यूज है, सिग्निफिकेंट पावर कल्पतरू टीडीएस बिजनेस critical to provide necessary power infrastructure, total EPC contract on the transmission side। तो ये यहाँ पे बिजनेस की बात कही है, और आगे देखे तो मैनेजमेंट का मानना है कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में एक्सपांशन हो सकता है 4.5 से 5%, और विद पोटेंशियल इंक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर में दिखने को मिल सकते हैं। ये सब यहाँ पे अच्छे डेटा दिए, तो ओवरऑल ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे 25% अचीव करने वाले से, यहाँ सब बात है। नेक्स्ट ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेड है कि बड़ी बुक आ सकती है, डबल डिजिट मार्जिन एंटीसिपेट किए है मैनेजमेंट ने। 4 स्टॉक है हमारा रेलटेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी वही बात है, नवरत्न पीएसयू है, और की आईसीटी प्रोवाइडर है, इंडियन लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। 62,000 रूट किलोमीटर, 6,108 railway station across India and citywide 21,000 kilometer। The company offer देख सकते हो आप आपके सब सर्विस इंक्लूडिंग टेलीकॉम, एंटरप्राइज, आईसीटी, डिजिटल, डेटा सेंटर सर्विस। तो इससे भी यहाँ पे डेफिनेटली फ्यूचर का अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे देख सकते हो 24% टॉप लाइन की यहाँ पे 3 इयर्स में सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट में देखिए तो यहाँ पे आपके सामने रखा है 24%। लास्ट ईयर की रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो यहाँ पे 13% देखने को मिली है। सब यहाँ पे अच्छी बात देखने को मिली, मगर अभी सबको मालूम है पीएसयू स्टॉक अभी प्रेशर में है। नाउ ट्रेडिंग 46 पे ट्रेड हो रहा है, बट पीएसयू में जैसा प्रेशर है तो उस हिसाब से ध्यान पे रखना है। गवर्नमेंट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाई किए, तो उस हिसाब से यहाँ भी परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है। वो सब बाकी सब यहाँ पे बिजनेस डिटेल यहाँ पे दी है। तो देखो तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, बाकी तो सब यहाँ पे अच्छी चीज प्रोवाइड की है, मगर अभी प्रेशर में है, वो आपको हमें सबके ध्यान पे रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, लास्ट स्टॉक है ओरिएंट प्रो सॉल्यूशन। यहाँ देखे तो आईटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी सर्विस। यहाँ पे कंपनी का टू मेन सेगमेंट है, बैंकिंग, फिनटेक एंड द टेक्नोलॉजी ग्रुप। ये सब यहाँ पे अच्छी बात है, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, वहाँ पे डेटा है, उसको भी यहाँ पे स्मार्टली यहाँ पे क्लाउड में स्टोर करने का काम करता है। ऑन मोबिलिटी सॉल्यूशन, डेटा सेंटर एंड हाइब्रिड क्लाउड सर्विस एंड स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव कंपनी के पास रह चुका है। ये सब यहाँ पे अच्छी बात दिख रही है। कंपनी के ग्रोथ देखिए तो 3 इयर्स के सीएजीआर 33%, और 3 ईयर के नेट प्रॉफिट देखे तो 52%। तो ये सब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% है। तो वैसे यहाँ पे देखिए तो स्टॉक की अच्छी परफॉर्मेंस है। देखो सब स्टॉक अच्छे गिरे, मगर स्टॉक में गिरावट फिर भी हमें कम देखने को मिली है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे, मगर अभी इतनी कंसोलिडेट जोन पे आ गया है, देखो ये जोन, तो अच्छी बात है, लो नहीं बना रहा है तो हमें अपने पे रखना चाहिए। फिर भी स्टॉक 42 में पी में ट्रेड हो रहा है, इंडस्ट्री 30 है, पर प्राइस टू बुक मीन्स के पीबी रेशियो 5.2 है, जो इंडस्ट्री से कम है। ये सब यहाँ से बात अच्छी दिख रही है। और डेटा सेंटर ग्रोथ बिजनेस में एक्सिट 15% लास्ट 3 इयर्स में, यहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी बता रहा है। और यहाँ पे ऐसा मानना है कि कंपनी ने अभी कोई एक्विजिशन भी लिया था REA का। ये सब कंपनी आगे आगे बढ़ रही है अपने हिसाब से बिजनेस में। और कंपनी का रेवेन्यू यहाँ एक्सपेक्ट किया है ग्रोथ के साथ 30% इन फाइनेंशियल 25 में। और बीटा मार्जिन और एक्सपेक्टेड 2022 है। पेड देखे तो 16 है, जो सब अच्छी बात यहाँ पे दिख रहा है। रिसर्च में यहाँ पे 7 to 8% अलोकेशन भी किया है। लास्ट में 5 स्टॉक का यहाँ पे दिया है कि भाई देखो, वैसे तो नो डाउट फ्यूचर ओरिएंटेड है, मगर यहाँ माइनस पॉइंट भी एक दे रखा है। ग्रोथ इज कंपल्टिंग इन्वेस्टिंग इन दोज अपोज रिक्वायर बैलेंस एंड डिसिप्लिन अप्रोच, सबको मालूम है भाई। यहाँ पे समझाने की बात है कि सरफेस लेवल देखना चाहिए, और फ्यूचर ऐसा है इज नॉट अ विदाउट रिस्क। टेक्नोलॉजी जैसे एनवायरमेंट में आती है, सबसे ज्यादा वैसे तो रिस्क रहता है टेक्नोलॉजी में। AI मॉडल के कुछ आ जाए जो डिमांड में डिस्टर्बेंस हो सकता है, उस हिसाब से इसकी ग्रोथ यहाँ पे अटक सकती है। वरना देखिए तो यहाँ पे अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके है। ये सब यहाँ पे न्यूज में जो आर्टिकल में 21 के न्यूज में था वो आपके सामने रखा है। 5 स्टॉक अंडर वैल्यूड थे, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के, तो आपके सामने रख के लेके आया था। मेन पर्पज यही है कि हमारा बाय सेल अकाउंटेशन नहीं है यहाँ पे, मगर अच्छे स्टॉक डेटा सेंटर फ्यूचर ओरिएंटेड अच्छे स्टॉक इसलिए आपके सामने आके रखे। थैंक यू। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ACM एवरीडे न्यू नॉलेज आपके लिए, न्यू जो केस स्टडी आपके सामने लाके रखते, जिससे मालूम है कि इन्वेस्टमेंट करने में जस्ट स्टार्ट नहीं, बिजनेस का मॉडल, फ्यूचर मॉडल देखना इतना ही जरूरी होता है, क्योंकि शेयर मार्केट फ्यूचर को देखता है, नहीं कि प्रेजेंट को। थैंक यू।